नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला था 3D एरे मिरर रोटेट इन कमांड का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले इसमें कौन सी कमांड का प्रयोग करके बता रहा है, 3D मिरर। ठीक है, तो चलिए मैं पहले मिरर कमांड का प्रयोग करके बताता हूँ। मिरर का मतलब होता है शीशा एकदम, जैसे है ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट अगर इधर बना हुआ है तो सेम टू सेम इधर भी बन जाए, है ना, तो उसे हम बोलते हैं मिरर कमांड। ठीक, तो हम इसमें देख लेते हैं इसमें मिरर कमांड कहाँ पे है। 3D अलाइन 3D मिरर ये रहा। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले एक लाइन बना लेते हैं, लाइन कमांड। ठीक है, एक लाइन कमांड मैंने इधर बना ली इस तरीके से। अब मैं इसी के सापेक्ष इसको मिरर करने वाला हूँ। तो ये कमांड पे क्लिक किया, ठीक, और इस पे क्लिक करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर प्लेन, तो हम ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर देंगे। ठीक, स्पेसिफाई द थर्ड पॉइंट हम इधर सेलेक्ट कर देंगे, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो इसी के ऊपर मिरर हो चुका है। अभी देखो कैसे हुआ है मिरर, तो मैं उसको आप लोगों को रोटेट करा के भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ठीक, मैं इसको चलिए मूव करा के दिखा देता हूँ। यहाँ से मूव के बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट को पकड़ के इस तरीके से इधर मूव करा देते हैं। ठीक, ये देखिए एकदम अपोजिट में मिरर हो चुका है ना। अगर हम इसको घुमा के देखें, रोटेट करा के इस तरीके से, तो ये मिरर हो चुका है इस तरीके से, है ना, उस लाइन के सापेक्ष मिरर हो गया है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मिरर कमांड। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमें, 3 बिमी रोटेट। अब 3 बिमी मतलब कि रोटेट हम कैसे कराएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, जिस तरीके से हम उसमें रोटेट कराते थे उसी तरीके से इसमें भी रोटेट कराएंगे। जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट है। 1 मिनट, मैं जाता हूँ यहाँ से SW आइसोमेट्रिक में। ठीक, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम रोटेट कराएंगे। तो ये रहा हमारा रोटेट। ठीक है, ये रोटेट है, तो यहाँ से हम रोटेट करा देंगे। और ये है हमारा 3D रोटेट। 3D रोटेट पे हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, तो देखो ये बन के आ गया ना। तो जिसके सापेक्ष हमें रोटेट कराना होगा, जितना एंगल पे, जैसे मान लो इसको मुझे 180 पे रोटेट कराना है, जैसे मान लो ये उल्टा है, अभी सीधा करना है, तो ये लो, ठीक, जिधर रोटेट कराना है, मतलब जिस डायरेक्शन में, आप इसे बोलते हैं हम 3D रोटेट। इसी तरीके से इसको भी हम रोटेट करा सकते हैं, दोनों को भी। ठीक है, ये है हमारा 3D रोटेट। ठीक, इस तरीके से हम 3D रोटेट कराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें कमांड कौन सी है, 3 बिमी एरे, 3D एरे। ठीक, तो एरे कमांड तो आप लोग जानते ही हो, एरे कमांड। लेकिन 3D एरे में क्या होता है, 3D रोटेट, ये रहा 3D स्केल, ये 3D मूव है हमारा। ठीक है, और ये हमारा एरे कमांड है, रेक्टेंगुलर एरे। एरे हमारा सबके लिए सेम ही रहता है। ठीक है, अब देखो एरे कमांड से मैं तुम्हें कुछ यूज करना बताता हूँ। इसे डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक, और यहाँ से मैं नया वो ले रहा हूँ, प्लेन। तो मैंने यहाँ से नया प्लेन ले लिया है। ठीक है, मैं देखिए किस तरीके से कराता हूँ 3D एरे का प्रयोग किस तरीके से करता हूँ। जैसे मान लो इस तरीके से ये एक होल मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक, अब मैं जाता हूँ 2D रियलिस्टिक व्यू में, जाता हूँ SW आइसोमेट्रिक में, इस तरीके से। ठीक, प्रेस पुल कमांड लेंगे और इसको मैं इस तरीके से प्रेस पुल करूँगा 0.2 mm, नहीं मान लो 2 mm। ठीक है, उसी तरीके से इसका जो होल था उसकी जो ड्राइंग है उसको भी मैं, अब मान लो इसमें मुझे 4 होल चाहिए इसी तरीके के। ठीक है, तो मैं यहाँ से प्रेस पुल कमांड लूँगा और इसका जो होल है, ठीक, केवल इसी को सेलेक्ट करूँगा मैं। ये ऐसे सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसे रोटेट कराना पड़ेगा, अपोजिट साइड में चला गया ना वो ड्राइंग उसकी। यहाँ से प्रेस पुल लेंगे और इस होल को ऊपर की तरफ, मान लीजिए हम 10 mm, नहीं नीचे की तरफ ले आते हैं, चलो टेबल ड्रॉ कर देते हैं 10 mm नीचे की तरफ। ठीक है,
इस तरीके से मैंने इसे बना लिया। ठीक, इस तरीके से ये बन गया। अब मैं क्या करना है, मुझे एरे का प्रयोग करना है, तो मैं यहाँ से एरे कमांड ले लूँगा। पोलर एरे ले लेता हूँ। ठीक है, पोलर एरे ले लिया मैंने। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट किया, एंटर दबाऊँगा मैं। क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ पॉइंट पोलर एरे, तो मैं इसके सेंटर को सेलेक्ट कर लूँगा। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद ये बोल रहा है कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मुझे 4 ऑब्जेक्ट चाहिए, 4 इंटर। तो देखो मैंने एरे का प्रयोग कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम एरे का प्रयोग करके टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो होल दिख रहा है ये 2 mm, इसे ऊपर भी ला सकते हो। ठीक है ना, तो तुम लोग इस तरीके से एरे का प्रयोग करोगे। इसे हम बोलते हैं 3D 3 विमीय एरे। ठीक, अभी मैंने जो आप लोगों को एरे बताई थी ना, तो एरे इसमें तीनों प्रकार से बता रहा है। पहला रेक्टेंगुलर एरे बता रहा है और पोलर एरे बता रहा है। तो मैंने जो आप लोगों को एरे ये बताई है ना, ये पोलर एरे है। ठीक है, ये वाली एरे कौन सी है, पोलर। रेक्टेंगुलर एरे बहुत सिंपल ही होती है यार। एक तो यहाँ से बॉक्स ले लो। ठीक, बॉक्स लेकर के मान लो मैं ऐसे डिज़ाइन कर रहा हूँ कोई भी बॉक्स, ये बॉक्स मैंने डिज़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे एरे पोलर एरे की जगह मुझे किसका, रेक्टेंगुलर एरे का, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे, तो ये हमारी आप बन जाएगी अपने आप। हमें यहाँ पे 4 लाइन बनानी है, 5 बनानी है, जितनी भी बनानी रहेंगी हम इसे यहाँ से बना सकते हैं। तो ये जितनी भी एरे है हमारी, ठीक है, वो हमारी कैसी एरे है, रेक्टेंगुलर एरे है। इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट अगर मार दूँ तो जो ये एरे है हमारी, इसे बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर एरे। ठीक, और अगर हम पाथ एरे की बात करें, पाथ एरे क्या होगी 3D में। ठीक, तो चलो पाथ एरे भी मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक, जैसे मान लो ये हमारा सर्कल ही एक पाथ है। ठीक, और इसके बीच में मैं कोई, पहले मैं इसको प्रेस पुल कर लेता हूँ। नहीं, इसे प्रेस पुल नहीं करता हूँ, मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना के प्रेस पुल कर लेता हूँ। यहीं पे एक बॉक्स ड्रॉ करके इसको ही मैं ड्रॉ करके प्रेस पुल कर लेता हूँ। ठीक, अब मैं पाथ एरे ले लेता हूँ यहाँ से, पाथ एरे, इस पर क्लिक करूँगा, फिर राइट क्लिक करूँगा, फिर क्या बोला, सेलेक्ट द पाथ ऑफ कर्व, इसको सेलेक्ट कर लूँगा, तो देखो पूरा हमारा बन चुका है। ठीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पाथ एरे बोलते हैं। तो एरे के तीनों टाइप्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये था हमारा रेक्टेंगुलर एरे, ये था हमारा पोलर एरे, और पाथ एरे इसमें दिया नहीं गया, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, फिलेट क्या होता है, 3D फिलेट, फिलेट एज। ठीक, तो फिलेट एज के लिए मैं आप लोगों को वही नट बोल्ट ड्रॉ करके मैंने जो अभी बताया था ना, चलो नट बोल्ट भी नहीं, मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ फिलेट एज को, इसको डिलीट मार के। ठीक, जैसे मान लो यहाँ से मैंने एक सर्किल बना लिया। ठीक है, सर्किल बनाने के बाद एक मैं यहाँ से 6 सेंटर सेलेक्ट करूँगा और ये बना लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक और सर्किल बना लेता हूँ। ठीक, प्रेसफुल कमांड लेंगे, इसे प्रेसफुल कर दिया मैंने, कितना, 2 mm। ठीक है, और इसे भी मैं प्रेसफुल कमांड पे कर दूँगा, कितना, 2 mm। तो अब हमें फिलेट कमांड लेनी है। ठीक, तो हम FILL, ठीक है, तो ये अगर 3D फिलेट एज है, फिलेट एज पे क्लिक करेंगे। अब रेडियस इसमें भरेंगे, कितने रेडियस पे हमें करना है, तो R इंटर। ठीक है, मैं एक की जगह मैं ले लेता हूँ 0.2 mm, इंटर। तो दोनों पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा फिलेट एज हो जाएगा। ये देखो दोनों एज सेलेक्ट कर ली, 2 बार इंटर दबा देंगे तो ये देखो हमारा फिलेट एज कमांड ने काम कर दिया है। ये जो है हमारा फिलेट एज कमांड ने इस पर काम कर दिया है। ये देखो ये फिलेट बना दिया है, इसी को बोलते हैं 3D फिलेट एज, जो यहाँ पे बोल रहा है 3D फिलेट एज करने के लिए। देखो है, वही सारी चीज़ें बता रहा है। पहले क्या करोगे, रेडियस लोगे, रेडियस जितनी लेनी होगी उतनी लेने के बाद फिलेट कर दोगे। ठीक है, के बाद नेक्स्ट कमांड है चैम्फर। ठीक है, चैम्फर का किस तरीके से प्रयोग करते हैं, ये रही चैम्फर। ठीक, तो चलिए मैं इसी में चैम्फर का भी, पहले मैं इसमें इंटरसेक्ट कमांड का प्रयोग करता हूँ। ठीक है, इसको इधर लेके आता हूँ, ये रही इंटरसेक्ट कमांड। ठीक, इस पर क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा दोनों और 2 बार इंटर दबा दूँगा, तो ये इंटरसेक्ट हो गया। अब देखो ये जो अंदर वाला भाग है ना, इसे हम चैम्फर करेंगे, तो हम कमांड लेंगे चैम्फर, चैम्फर, चैम्फर,
देखो ये आ गई ना चैम्फर, लेकिन हमें 3D चैम्फर लेना है, चैम्फर एज। ठीक, तो ये रहा चैम्फर एज। चैम्फर एज पे क्लिक करेंगे, फिर क्या बोल रहा है, सेलेक्ट एन एज। एज हम तब सेलेक्ट करेंगे, पहले रेडियस, पहले डिस्टेंस लेंगे डी इंटर। ठीक है, कितनी डिस्टेंस लेनी है, 0.1 इंटर। फिर दूसरी डिस्टेंस कितनी लेनी है, 0.1 इंटर। अब हम कोर को सेलेक्ट करेंगे, जौन सी पे हमें करना होगा, इस पे और नीचे वाली पे, दोनों पे हमने ले लिया। दूसरा नहीं सेलेक्ट हुआ, अब सेलेक्ट हुआ नहीं, अब सेलेक्ट हो गया दोनों, और 2 बार इंटर दबा देंगे। ठीक, तो देखो इसमें चैम्फर आ गया ना, इसी को बोलते हैं हम चैम्फर एज। ये दोनों तरफ मैंने काट दिया है। ठीक है, अंदर की तरफ चैम्फर कट गया ना, इसी को चैम्फर एज हम बोलते हैं। इसमें पूरा फिगर बना के बाकायदा से बताया गया है। तुम्हें इस पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि ये डिस्टेंस, करंट डिस्टेंस कितनी ले रहा है ना। तो मैंने एक एक लेकर के जैसे समझाया, आप लोग वही लिख दोगे। ठीक, अब आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशन किस तरीके से क्रिएट करें। ये देखो डायमेंशनिंग, आयाम कैसे क्रिएट करें। इसके लिए डायमेंशनिंग के लिए सबसे पहले तो हम डी इंटर करते हैं, डी दबाते हैं। ठीक है, डी। ठीक, तो ये डायमेंशन स्टाइल आ गया ना, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से विंडो खुल करके आएगी। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ भर लेंगे, मान लो यहाँ 0.5 ले लेते हैं। ठीक, टेक्स्ट की वैल्यू। यहाँ से कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, ब्लॉक में से जो कलर करना हो डायमेंशन का। ये लोग ग्रीन कर लेते हैं, चलो। हैं, फिल कलर भी हम रेड कर सकते हैं। ठीक, रेड, लेकिन हम कोई कलर नहीं लेंगे। ठीक, यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सेट करंट पे क्लिक करके इसे क्लोज कर देंगे। और डायमेंशन हमारा जो यहाँ से लेना होता है, ठीक है, तो ये हमारा ज़्यादातर डायमेंशनिंग 2D में रहता है, 3D में नहीं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो इसको यहाँ से 2D वायर फ्रेम में ले आएंगे और यहाँ से चले जाएंगे हम ड्राफ्टिंग में। ठीक है, तो देखो अब इसमें हमारा यहाँ पे डायमेंशनिंग आ गया है। ये डायमेंशनिंग आ गया। अब हमें जिसकी भी डायमेंशनिंग जैसे लेनी होगी, मान लो हमें इसके मिडिल पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट तक की लेनी है। ठीक, तो ये देखो इसकी जितनी है वो अपने आप आ जाएगी। ये 0 पॉइंट दर्शा रहा है क्योंकि मैंने एक ही पॉइंट पे क्लिक कर दिया है। डिलीट करो। ठीक, अब जैसे मान लो किसी सर्किल की अगर लेनी है तो यहाँ से लोगे और ये सर्किल पे क्लिक कर दोगे। ठीक, किसी भी सर्किल पे आप क्लिक कर दोगे तो ये उसकी डायमेंशन बता देगा। जैसे मान लो हमें इस सर्किल की डायमेंशन लेनी है, ठीक, इसकी, तो ये भी हमें बता देगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो डायमेंशन बता रहा है ना। तो डायमेंशन हम इस तरीके से सेट करते हैं सर्किल की। यहाँ से हम एंगुलर डायमेंशन, रेडियस, डायमीटर, ठीक, कोई भी हम यहाँ से आर्क भी मेजर कर सकते हैं कितना है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम रेडियस लेते हैं तो यहाँ पे जो फिलेट रेडियस ली गई है ना, उसको हम बता सकते हैं कितनी ली गई है। ठीक, या फिर मान लो इसकी रेडियस क्या होगी, ऊपर वाले की इसकी, तो वो भी रेडियस हम यहाँ बता सकते हैं कितनी होगी। ठीक, तो इस तरीके से हम रेडियस और डायमेंशनिंग करते हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया है डायमेंशनिंग की सेटिंग करके। ये देखो, ये जो इसमें बताया गया है ना, ये डायमेंशनिंग की सेटिंग करके बताया गया है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट कमांड आप लोगों की है डायमेंशन के बाद जूम कमांड। ठीक है, जूम कमांड का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक, तो जूम कमांड तो बहुत ही सिंपल है। इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए माउस का जो कर्सर होता है ना, उसी से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट कहीं भी गायब हो जाए, तो जो माउस का कर्सर है उसको हम 2 बार अगर हम दबा देंगे तो ये अपने आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक, इससे बढ़िया जूम कमांड और कोई बता ही नहीं सकता है। इसको आप माउस से ही जूम इन जूम आउट करें तो सबसे ज़्यादा बेटर है। ठीक, कोई कमांड की ज़रूरत नहीं इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट ये क्या बता रहा है, अब देखिए बच्चों, इसमें नेक्स्ट कमांड है वो बता रहा है पैन कमांड। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो दे रहा है ना पैन कमांड। पैन क्या होता है, जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट को हम, जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, इसको उठा के इधर उधर ले जाना। ठीक, तो इसको तो हम माउस का जो बीच वाला कर्सर है ना, उससे दबा लेंगे पकड़ के, तो भी हम उसको इधर उधर ले जा सकते हैं। या फिर ये देखो ये यहाँ पे बना हुआ है पेन। ठीक है, इससे भी हम यहाँ से इधर उधर ले जा सकते हैं। या फिर मान लो अगर हम PN टाइप कर दें इस तरीके से, तो यहाँ पे भी हमारा पेन आ रहा है। ठीक, तो पेन कमांड का हम इस तरीके से प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट कमांड की अगर बात करें, यहाँ पे पेन कमांड समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट कमांड अगर ये हमें बता रहा है तो ये है हमारी मूव कमांड। मूव कमांड क्या होती है, ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक, अब ये रही हमारी मूव कमांड। ठीक, मूव कमांड पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद कोई एक पॉइंट इसका पकड़ लेंगे और इस तरीके से हम मूव करा देंगे। ठीक, तो ये हो गई हमारी मूव कमांड। ये भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। न्यू कमांड है आप लोगों के लिए कॉपी कमांड। ठीक, तो कॉपी कमांड वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कॉपी कमांड क्या होता है। इसमें देखिए ये जो दिया गया है नट, मुझे अगर इसको कॉपी करना है तो सिंपली मैं यहाँ से कॉपी कमांड ले लूँगा। ये जो कॉपी कमांड दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करूँगा, ऐसे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से इंटर दबाऊँगा। इंटर दबाने के बाद ये कॉपी हो गई। अब मैं इसे बेस पॉइंट जहाँ से मुझे उठा के रखना है इससे सेलेक्ट करूँगा। मान लो यहाँ रखना है, यहाँ जितना कॉपी चाहे उतना कॉपी बना सकते हैं, इसकी फ़ोटो कॉपी कर सकते हैं पूरा। ठीक, तो देखो मैंने एक ही कॉपी कमांड से कितने सारे नट तैयार कर दिए हैं। इनको अगर मैं 3D में देखूँ रियलिस्टिक व्यू में तो देखो किस तरीके के दिख रहे हैं, है ना। रियलिस्टिक में ये हिडन व्यू है, रियलिस्टिक व्यू में मैं देखता हूँ, रियलिस्टिक में देखो इस तरीके से दिख रहे हैं ना, तो मैंने इनको कॉपी कर रखा है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो हो गई कॉपी कमांड। कॉपी कमांड के बाद आपको नेक्स्ट कमांड कौन सी बता रहा है, नेक्स्ट कमांड है मिरर कमांड। मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, जो शीशे की तरह होती है। ठीक, मतलब कि एक इधर तो दूसरा उधर। ठीक है, इसका मैं आप लोगों को 2D में बता दे रहा हूँ, 2D में ले जा करके। ये ऊपर ऑटोकैड ड्राइंग, यहाँ से देखते हैं 2D सेलेक्ट है। हाँ, ये 2D सेलेक्ट है ना। अब देखो इसको मैं यहाँ से कस्टम व्यू से लेकर के टॉप व्यू में ले जाता हूँ। ये सबका टॉप व्यू है और ये यहाँ से 2D वायर फ्रेम में। ठीक, अब मुझे इतनी ही कॉपी अगर और इधर बनानी है तो एक लाइन में खींच लूँगा, ऐसे ऐसे एक लाइन मैंने खींच ली। ठीक, अब मैं यहाँ से लूँगा मिरर कमांड। ठीक, मिरर कमांड ये रही, और मैं इन सबको इस तरीके से कर लूँगा सेलेक्ट। ठीक, और इन पे करूँगा मैं राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद क्या बोल रहा है, इस स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है, इस पर क्लिक करना है। और लास्ट पॉइंट मतलब ये वाला जो लाइन मैंने खींची है उसी को मैं लास्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर लूँगा। यहाँ पे नो पे क्लिक कर दोगे तो देखो ये मिरर हो चुके हैं, जैसे इधर थे वैसे ही उधर मैंने मिरर इनको कर दिया है। रियलिस्टिक व्यू में भी देख सकते हो। ठीक है, और इनको यहाँ से HW आइसोमेट्रिक में भी देख सकते हो। ठीक, तो ये मैंने इस तरीके से इन्हें मिरर कर दिया, जितना इधर था उतना ही उधर दोनों तरफ मैंने मिरर बना दिया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट ये क्या, मिरर टेक्स्ट। भाई सेम टू सेम चीज़ है, मिरर कर देना। उसके बाद इसमें बोल रहा है रोटेट कमांड का यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो रोटेट कमांड का कैसे यूज़ करते हैं तो चलिए ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये रही हमारी रोटेट कमांड। ठीक, तो रोटेट करने के लिए चलिए मैं इसको टॉप व्यू में ला करके ही रोटेट करवा देता हूँ, है ना। और ये रियलिस्टिक में 2D में चला जाता हूँ। ठीक, मान लो मुझे ये रोटेट करना है, ये नट। ठीक है, रोटेट कमांड पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक, इंटर दबाएंगे, इंटर दबाएंगे, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। बेस पॉइंट को मैं इसके बीच वाले पॉइंट को स्पेसिफाई, चलिए मैं बीच वाले को ही स्पेसिफाई कर लेता हूँ। और इसे मान लो कितना भी रोटेट कराओ, 360 जितना रोटेट कराना है, जितना एंगल इसमें भरना है मान लो भर दो। मान लो मैं 56 पे भरना है तो 56 पे चला गया। ठीक है, चला गया ना। अच्छा ठीक है, कंट्रोल A डिलीट कर देता हूँ मैं इन सबको, डिलीट। ठीक, अब मैं रोटेट करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को एक छोटा सा रेक्टेंगल बना करके। देखो ये रेक्टेंगल हमने बना दिया। चलिए मैं इसे रोटेट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। रोटेट कमांड ली, रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, इंटर दबाया, बेस पॉइंट मैंने स्पेसिफाई किया। अब इसको मुझे रोटेट करा सकता हूँ मैं कहीं भी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम रोटेट। रोटेट कमांड भी आप लोगों को पता चल गई। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सी कमांड है, नेक्स्ट है हमारी स्केलिंग। ठीक, तो स्केलिंग करना सिंपल सी बात है, किसी की भी स्केल को बड़ा कर देना, छोटा कर देना। ठीक, तो ये स्केल कमांड के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्केल कमांड इसमें होगी। ये रही स्ट्रेच है, ये है स्केल कमांड। ठीक, इस पर क्लिक करो और इस पर ऑब्जेक्ट पे क्लिक, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, इंटर दबाओ, सॉरी स्केल कमांड ले लो। ठीक है,
उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, इंटर दबाओ, इंटर स्पेसिफाई बेस पॉइंट एक स्पेसिफाई कर लो जहाँ से तुम्हें स्केलिंग करनी है। अब इसको बड़ा छोटा जैसा करना है, आप अपने आराम से स्केलिंग करके इसे कर सकते हो। स्केलिंग का मतलब होता है जैसे मान लो हमें ड्राइंग शीट बनानी है, ठीक, तुम लोगों ने ईडी में ड्राइंग शीट बनाई होगी, तो उसमें अगर 15 mm का दिया होता है तो हम उसे 15 mm बराबर 5 mm मान लेते हैं ना। तो वही इसमें स्केलिंग का मतलब है। जैसे अगर कोई बड़ा डिजाइन दिया जाता है तो हम उसका स्केलिंग करके उसे छोटा बनाते हैं, ठीक। तो ये तो थी हमारी स्केलिंग कमांड। तो इसी के साथ मुझे लग रहा है आप लोगों का चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। तो आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया है। अगला चैप्टर है 3D ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं, ठीक। तो मैं 3D ऑब्जेक्ट आप लोगों को बना के ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ, फिर भी इसमें जो भी स्केल्स वगैरह हैं मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। कुछ है नहीं भाई, SWSE क्या है, ये सारी चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी आती ही हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।